कि इन्होंने अपने डेहरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने के बाद किस तरह से है जो इंटर की बच्चियों के लिए, स्कूलों के लिए और विभिन्न तरह के विकास योजनाओं के लिए इन्होंने काम किया। अब इनसे यह हम जानते हैं कि जब से है जो एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जुड़े हैं और 7 दलों की सरकार अभी चल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महागठबंधन है। तो इस बीच में विपक्ष की ओर खास करके है जो बीजेपी लगातार है जो वह है जो पुराने दिनों को याद करके कहते हैं कि लालू जी का जंगल राज है जो फिर आ गया है, हत्या बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है और विभिन्न तरह की घटनाएं हो रहा है। तो ये जंगल राज करके है जो पुराने दिन को घेरने की जो कोशिश कर रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसके लिए मैं आपको 90 के दशक से मैं पहले ले जाना चाहता हूँ। लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। अगर लालू के राज, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सत्ता रहा वो जंगल राज रहा, तो 90 के पहले का जो सत्ता रहा वो कौन सा मतलब राज रहा, जो गरीबों को, शोषितों को, दलितों को जो प्रताड़ित किया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, मारा जाता था और रोने भी नहीं दिया जाता था। दरवाज़ा हमारा, हम अपने दरवाजे पर, खटिया हमारा, कुर्सी हमारा, हम उस पर बैठ नहीं सकते थे, बैठने का अधिकार नहीं था। वो कौन सा राज था? अगर ये जंगल राज था तो वो कौन सा राज था? लालू जी ने यही किया कि जो पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों को सामंतवादी और मनुवादियों ने जो प्रताड़ित करता था, उनको हक अधिकार देकर बोलने का अधिकार दिया और लड़ने का हिम्मत और हौसला दिया। यही तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का राज है। सही मायने में कहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सत्ता रहा वो गरीबों के लिए, वो जंगल राज नहीं, गरीबों के लिए मंगल राज रहा। आज लालू जी जो सत्ता से दूर किया हुए, फिर वही स्थिति आ रहा। लेकिन अब गरीब, पिछड़ा सब अब समझ गए हैं कि फिर से देखिए, हमारे देश में आज प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन देश को, जनता को ऐसा पिछड़ा नहीं चाहिए। ऐसा देश को, जनता को बीपीसी जैसा समाजवादी प्रधानमंत्री चाहिए। देश को, जनता को नरेंद्र मोदी जैसा सामंतवादी और मनुवादी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो पूरे देश को धर्म के नाम पर उलझा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जगह जगह देख रहे हैं क्या स्थिति है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अरे भाई, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। और देश के आज़ादी में इन लोगों का क्या रहा है? आरएसएस, बीजेपी वालों का कोई देश की आज़ादी में भागीदारी रहा है क्या? ये लोग जो हैं, जिस समय अंग्रेजों का ये लोग तो दलाली करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये कानून लाया कि समान अपराध का समान दंड होगा, और पहला फांसी बंगाल के कौन थे जो बलात्कार कर करके, तिवारी जी ही कोई थे या पांडे जी थे, बलात्कार कर करके जो हत्या एक लड़की का करा दिए थे, उनका फांसी हुआ। उसके बाद से ये लोग मतलब कि अंग्रेज भगाओ, अंग्रेज खराब है ये। उसके पहले तो ये लोग दलाली करते थे, और वही लोग आज मतलब उस समय आरएसएस के लोग थे। आओ बताइए, ये लोग जो हैं सत्ता में आते ही ये लोग, इन लोगों ने चाहा कि गांधी के हत्यारे गोडसे को स्थापित कर दें, लेकिन देश के जनता, देश के समाजवादी लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। और इन लोगों का जो आरएसएस का जो संविधान है, इन लोगों का तो स्पष्ट कहना है कि हमारा संविधान अम्बेडकर का संविधान नहीं है।
हम जब भी सत्ता में आएंगे, पूर्णतः सत्ता में आएंगे, और जब भी मौका मिलेगा तो इस संविधान को हटाएंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे। और मनुस्मृति में इन्होंने हमें शूद्र कहा है, 4 वर्णों में बांटा है। ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर साबित क्या करना चाहते हैं? हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? चलिए हम मान लेते हैं आपके अनुसार कथा कथित हम हिंदू हैं। अगर हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों, छुआछूत क्यों? अगर आप हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो मंदिर पर सिर्फ आप ही का कब्जा क्यों? आपने हजारों साल मंदिर में बैठकर वसूली किया। अब हम जैसा हिंदुओं को हवाले मतलब कीजिए, हम लोग भी कुछ वसूल लें। लेकिन हम कथा कथित हिंदू हैं। अगर हम भारतवर्ष अगर दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, अति पिछड़ा हिंदू है, तो फिर जब भारत के सबसे उच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धुलवाया क्यों जाता है? बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी, वो भी मतलब कि मंदिर में जाते हैं तो पूरा मंदिर को दूर से धोया जाता है। अरे भाई, हम कैसा हिंदू हैं? दरभंगा में तो कुशेश्वर स्थान मंदिर में गए थे तो धुलवाए गए, तो उदाहरण है। वही मैं बोल रहा हूँ। तो तुम हमको कैसा हिंदू बना रहे हो? केवल देने वाला, चढ़ावा चढ़ाने वाला, वोट लेने वाला। हम नहीं मानते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म को। जिस धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत है, वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, और उन्होंने 1956 में बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। और आज जो देश है बुद्ध धर्म के पीछे मतलब कि अग्रसर बढ़ रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि आप दीपो भव, अपना प्रकाश तुम स्वयं बनो, किसी पर आश्रित मत हो। इसलिए आज का जो युवा पीढ़ी है बुद्ध के विचार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी समेत अन्य लोग लगातार तेजस्वी यादव को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि उनको है जो आपके है जो मंत्री मनीष सिसोदिया की तरह इनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो यह भाजपा वाले, इसका मतलब क्या है? भाजपा वाले चला रहे हैं ITS CBI को क्या? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आया है, 3 उद्योग धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। IT उद्योग, CBI उद्योग और ED उद्योग। डर दिखाओ और सत्ता में बने रहो। हम बिहारी हैं, तेजस्वी यादव बिहारी हैं। बिहार जब जब आगे कदम बढ़ाया है, ऐसे मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोगों को मुंह के खानी पड़ी है। हाथ लगा करके तो देखें। जहां तक तेजस्वी यादव जी पर जो केस की बात कर रहे हैं ये लोग, ना इनका FIR में नाम है, ना चार्जशीट में नाम है। और जिस समय आप नौकरी के बदले जमीन देने का बात करते हैं, किसी भी विभाग में नौकरी मंत्री देता है क्या? अभी भी जो रेल मंत्री हैं उनसे पूछिए कि आप कितने लोगों को नौकरी आपने दिया है। नौकरी तो विभाग देता है, उसका अधिकारी देता है, सचिव देता है। तो लालू यादव जी पर मतलब कहाँ से आरोप ये लगेगा? और जिस समय 2005-4 से 2009 तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे हैं, उस समय तेजस्वी जी का उम्र क्या रहा होगा बताइए? आज उनका उम्र अगर 32-33 साल है, तो 5 से 9 तक हमारे 21-22 है, 14-15। 14-15, अच्छा हाँ, 14-15-13। हाँ। बताइए, 12-13 साल का बच्चा का उम्र पढ़ने का है या भ्रष्टाचार करने का? ये घोर अन्याय है और ये पूरी देश की जनता समझ रही है। और तेजस्वी यादव जी पर कोई हाथ लगा करके तो देखे, पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा। समझ गए? तो आप सुन रहे थे इन मुद्दों को लेकर के कि किसी हिसाब से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन
और आरजेडी अगर तेजस्वी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो पूरे देश में आंदोलन होगा। अब है जो अंतिम सवाल लेने से पहले हम एक और सवाल लेते हैं, और वह इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। अब ये हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को यह साझा कीजिए कि आपकी शादी कहाँ हुई और फिर आपके कितने बच्चे हैं और वह अभी क्या कर रहे हैं। यह भी हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को इस कहिए विधायक जी कार्यक्रम में साझा। हमारे जो हैं, हमारे पिताजी एक साधारण किसान थे। हम 4 भाई थे। हम गांव में रहने वाले लोग हैं। हम लोग डेहरी में आए, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए। छोटा बिजनेस से हम लोग अपना मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अभी छोटा है, एक बेटी 4 में पढ़ती है, बेटा जो है 2 में पढ़ता है। यही हमारा परिवार है। अब इनसे हम यह जानते हैं कि 2017 में भी वही घटना घटा था और 2000 अभी है जो 22 से लेकर के 23 तक वही चल रहा है। पिछले 2022 में अगस्त महीने में एनडीए से नाता तोड़ करके नीतीश जी महागठबंधन, जब जब नीतीश कुमार है जो तेजस्वी के साथ मिलते हैं या आरजेडी के साथ आते हैं, तभी है जो केंद्र सरकार और भाजपा है जो इन पर अग्रेसिव होता है, लगातार तेजस्वी को हमला करता है। तो इस बीच में क्या है, मतलब वो है चाहता है कि दोनों के बीच में है जो फिर मनमुटाव हो जाए, दोनों एक दूसरे में, क्या ऐसा लगता है क्या? वैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। 17 में नहीं समझ पाए थे, लेकिन 23 में भाजपा का चाल चरित्र अच्छी तरह नीतीश कुमार जी समझ लिए हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो स्पष्ट बोलते हैं कि 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे। अगर आ गए तो देश जो बचा खुचा भी है, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पूरे देश के विपक्ष को मिलकर देश को बचाना है, एक होकर के लड़ना है और समाजवादी विचारधारा के लोगों को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना है, जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और लीड करेंगे। बिहार जब लीड किया है देश के राजनीति में, तब विपक्षी दलों को है जो एकजुट करने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, बिहार जब देश के राजनीति का मतलब कि नेतृत्व किया है, लीड किया है, तब देश में बदलाव हुआ है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश में बदलाव जरूर होगा और ज़्यादा समय नहीं है, आने दीजिए, सब सामने आएगा और सारे समाजवादी लोग समझ रहे हैं बदलाव होगा। तो आप सुन रहे थे कहिए विधायक जी कार्यक्रम में हर मुद्दे पर पारिवारिक पृष्ठभूमि, खेलकूद, सहपाठियों और राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, हर सवालों पर इन्होंने बहुत ही बेबाकी से और तार्किक ढंग से हमारे न्यूज हाट के दर्शकों के बीच इन्होंने साझा किया। तो हम कहिए विधायक जी कार्यक्रम के तमाम दर्शकों को धन्यवाद।